कानपुर के सत्संग में एक साधक ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी, जीवात्मा और परमात्मा में भेद क्यों दिखता है? पूज्य बापू ने एक छोटा सा किंतु सचोट उदाहरण देकर सरलता से जवाब देते हुए कहा, सच्चे अर्थों में जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग नहीं हैं। जब जीव भाव की अज्ञानता निकल जाएगी और माया की तरफ दृष्टि नहीं डालोगे, तब ये दोनों एक ही दिखेंगे। जिस प्रकार थोड़े से गेहूं एक डिब्बे में है और थोड़े से गेहूं एक टोकरी में है, और तुम बाद में डिब्बे के गेहूं और टोकरी के गेहूं इस प्रकार अलग अलग नाम देते हो, परंतु यदि तुम डिब्बा और टोकरी ये नाम निकाल दो तो बाकी जो रहेगा वह गेहूं ही रहेगा। दूसरा एक सरल दृष्टांत देते हुए पूज्य श्री ने कहा, एक गुरु ने एक शिष्य से कहा, बेटा गंगा जल ले आ। शिष्य तुरंत ही गंगा नदी में से एक लोटा पानी भरकर ले आया और गुरुजी को दिया। गुरुजी ने शिष्य से कहा, बेटा यह गंगा जल कहाँ है? गंगा के पानी में तो नावें चलती है, इसमें नाव कहाँ है? गंगा में तो लोग स्नान करते हैं, इस पानी में लोग स्नान करते हुए क्यों नहीं दिखते? शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुजी मैं तो गंगा नदी में से ही यह जल लेकर आया हूँ। शिष्य को घबराया हुआ देखकर गुरुजी ने धीरे से कहा, बेटा घबरा मत, इस पानी और गंगा के पानी में जरा भी भेद नहीं है, केवल मन की कल्पना के कारण ही भिन्नता भासती है। वास्तव में दोनों पानी एक ही हैं, और इस पानी को फिर से गंगा में डालेगा तो यह गंगा का पानी हो जाएगा और रत्ती भर भी भेद नहीं लगेगा। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा भ्रांति के कारण अलग अलग दिखते हैं, परंतु दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार एक कमरे के बाहर की और अंदर की ज़मीन अलग अलग दिखती है, लेकिन जो दीवार इस ज़मीन को अलग करती है वह दीवार पाताल तक तो नहीं गई है। वास्तव में ज़मीन में कोई भेद नहीं है, दोनों ज़मीन तो एक ही हैं, परंतु दीवार की भ्रांति के कारण अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। ऐसी ही बात जीव और ब्रह्म के साथ है। घट में स्थित आकाश को घटाकाश कहा जाता है और मठ में स्थित आकाश को मठाकाश कहा जाता है। इन दोनों से बाहर जो व्यापक आकाश है वह महाकाश कहलाता है। घट और मठ की उपाधि से घटाकाश और मठाकाश कहलाता है। वास्तव में घटाकाश और मठाकाश महाकाश से भिन्न नहीं है। घट टूट जाने के बाद घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। घट की उपस्थिति में भी घटाकाश महाकाश से मिला हुआ ही है, लेकिन घट की उपाधि के कारण घटाकाश महाकाश से अलग होने की भ्रांति होती है। हरि ओम।